फॉर ज्वाइनिंग। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस मीटिंग में। आज का हमारा टॉपिक है अम, विश्वासी का अधिकार, बिलीवर्स अथॉरिटी। तो हम सब यहाँ पे विश्वासी हैं। विश्वासी मतलब जो हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के साथ हमको प्रभु यीशु ने अ, अधिकार दिया है। तो आज हम समझेंगे कि क्या है वो अधिकार। तो ये जो मीटिंग है ये मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखना चाहती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी बीच में अनम्यूट करके मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उस तरीके से हम ज्यादा सीखते हैं जब हम उसको इंटरैक्टिव रखते हैं। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि अधिकार मतलब अथॉरिटी का क्या मतलब है। एक सिंपल सिंपल सा जनरल टर्म्स में हम जब बोलते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी है या अधिकार है तो क्या मतलब होता है अथॉरिटी का। क्या कोई मुझे बस छोटा सा एक डेफिनेशन दे सकता है कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी बोल सकता है। प्लीज, कोई सही या गलत आंसर नहीं है। आप प्लीज फील फ्री करिए कि आप अनम्यूट करके बताइए कि अथॉरिटी का या अधिकार का मतलब क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्लीज द लॉर्ड। अथॉरिटी और अधिकार का मतलब कि मेरा जो भी क्षेत्र है उसका जो भी फील्ड में हमें अधिकार मिला है उसका जो एक हक रहता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है वो सब करने के लिए वो अप्रूवल रहता है उसका। राइट, अप्रूवल रहता है। करेक्ट, हाँ हाँ हाँ। मतलब हमको हमको उस एरिया में एक राइट्स या ऐसे कह सकते हैं कि एक पावर को चलाने का अप्रूवल मिला है। करेक्ट, ये है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब अधिकार। मतलब आप किसी भी एरिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑफिस में काम करते हैं और आपका हमारा बॉस होता है, ऑफिस में हमारा बॉस है, तो उस हमारे बॉस को हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है। किस एरिया में? काम के ऊपर। मतलब आपका बॉस आपको एक काम असाइन किया तो उसका एक अधिकार है, वो आपको उस काम से रिलेटेड वो आपको कमांड करता है। या कमांड मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि आपका बॉस आपको बोलेगा कि यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना है। ये क्योंकि वो आप आपके उस पोजीशन में आपका सुपरवाइजर आपसे ऊपर है, तो उसको बाय पोजीशन उनको वो अथॉरिटी मिली है आपके ऊपर, काम से रिलेटेड, काम के एरिया में। करेक्ट। तो आज हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या होती है। मतलब कि परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक क्षेत्र में हमको क्या अधिकार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां होकर भी हमको क्या अथॉरिटी मिली है, या हम किस पावर को किस मतलब किसके ऊपर अधिकार जता सकते हैं, अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उस फुलनेस को, या परमेश्वर ने जो हमारे लिए पूर्णता, जो हमको इस संसार में विजयी होने का या पूरे तरीके से जीने के लिए जो सारी अच्छाइयों को रखा है, वो हम अच्छाइयों को नहीं पा सकते हैं जब तक हमको ये नहीं पता है कि हम किस चीजों के ऊपर अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो अथॉरिटी का, स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो होता है, अथॉरिटी का जनरल मतलब है, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेलीगेटेड पावर। मतलब हिंदी में इसका मीनिंग है कि आप उस पावर या उस अथॉरिटी के पीछे जो पावर है, आप उस पावर को मतलब आप उस पावर को नहीं चला रहे हैं, बट आप उस पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आपको उस पावर की के लिए प्रतिनिधि बनाया गया है, आप उसके प्रतिनिधि हो। मतलब कि आपके पीछे एक फोर्स है जो आपको उस पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए
आपको सामने रखा गया है, आप रिप्रेजेंट करते हो उस पावर को। तो इसका ये है अथॉरिटी का डेफिनेशन। तो मतलब कैसे हुआ कि जब हम स्पिरिचुअल अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को बोलते हैं, तो स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मतलब है कि हमारे अंदर वो पावर नहीं है, लेकिन हमको वो पावर देने वाला जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने हमको प्रतिनिधि बनाया है। मतलब कि उसके पावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास वो अथॉरिटी है। तो ये है अथॉरिटी का डेफिनेशन। अब आइए हम देखते हैं ब्रदर, अगर आप जेनेसिस 1:28 में जाएंगे तो पहले हम वो वचन को थोड़ा जल्दी से लेंगे और फिर मैं समझाऊंगी कि अथॉरिटी का शुरुआत कहां से हुआ। जेनेसिस 1:28। उत्पत्ति उसका पहला यस, अध्याय 28वां वचन हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखो प्रेज प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये देखिए, उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। मतलब सारी चीजें जो पृथ्वी की है परमेश्वर ने रचना की। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि आकाश, समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, अधिकार रखो। मतलब परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो हमको इस तरीके से रचा कि हम उसके, परमेश्वर के लाइकनेस और इमेज, परमेश्वर की के रूप में बनाए गए। तो परमेश्वर ने जब हमको, आदम और ईव को अपने रूप में बनाया, हमें भी उसके रूप में रचा, तो क्या बोला परमेश्वर ने कि सारी जो चीजें इस पृथ्वी की बनाई हैं उस पर राज करो, उस पर अधिकार करो। अधिकार करो मतलब इन सारी चीजों पर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया, हमको अपने इमेज में बनाया। पर एक चीज आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इसमें हमें बोला कि अधिकार करो। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैंने इसको रचा है तो इसके ऊपर मेरा अधिकार है, राइट? कहीं पे भी ये वचन में ये नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इसको रचा है। ऑब्वियसली परमेश्वर ने अपने अपने वर्ड को बोला, अपने वचन को बोला, और वचन को बोल के सारी चीजों को रचा। तो ओनर कौन है? ओनर है परमेश्वर। लेकिन जब परमेश्वर ने हमको बनाया, हमारा हमारा क्रिएशन किया, तो हमको अपने इमेज में बनाकर क्या किया? बोला अब मैंने तुमको अपने रूप में बनाया है, तो अब तुमको मैं अधिकार को देता हूं। मतलब परमेश्वर का जो पावर है उसका प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंट करने के लिए इस धरती पर हमको दिया। तो इस धरती पे जो अधिकार है, इस पृथ्वी पे जो चीजों के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर अधिकार है, वो हमको दिया गया है। बट इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इंसानों पर अधिकार करो। इसमें ये लिखा है कि पृथ्वी में भर जाओ और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियां, पृथ्वी मतलब पृथ्वी की जो सारी चीजें हैं उस पर अधिकार करो। किसी और इंसान पर अधिकार क्यों नहीं करा? क्योंकि हर एक इंसान को परमेश्वर ने अपने रूप में रचा है। तो एवरी पर्सन, हर एक इंसान जो विश्वासी है उसके पास है अधिकार, परमेश्वर का अधिकार। अब ये अधिकार को हमको अगर हम नहीं जानते हैं तो हम कैसे जिएंगे? हम हमेशा ये सोचेंगे कि इस सारी पृथ्वी को रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो सारी चीजों के ऊपर अधिकार किसका है? परमेश्वर का। तो जब हमको कोई भी परेशानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, कोई भी कठिनाइयों से, बीमारी, परेशानी, किसी भी सिचुएशन से हम गुजरते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा परमेश्वर के पास जाएंगे। मतलब कि
परमेश्वर के पास जाएंगे के वर्ड को आप गलत मत समझिए। ऑब्वियसली हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक जो अथॉरिटी परमेश्वर ने हमको दी है, हमको उस अथॉरिटी को समझ के जो उसने ऑलरेडी दे दिया है उसको हमको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे प्रीवियस टीचिंग्स में हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल लिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे जनरली एक पुलिस वाला होता है, पुलिस मैन होता है, ठीक है। अभी जब वो पुलिस वाले को एक यूनिफॉर्म दिया जाता है और उसके साथ उसको समझाया जाता है कि आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसको पता होता है कि जब मेरे सामने कोई चोर या कोई भी क्रिमिनल दिखेगा तो मुझे क्या करना है, मेरा क्या एक्शन है। तो अभी जब एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पे है, अपनी ड्यूटी में जा रहा है और उसने किसी क्रिमिनल को देखा या किसी चोर को देखा, तो पुलिस वाला क्या करेगा? क्या करता है पुलिस वाला? what does a police person do if he sees a एक अगर एक चोर को देखा या कि कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, तो पुलिस वाला क्या करता है? बाय अपनी authority डिफॉल्ट use करता है, या एग्जैक्ट, सॉरी, गो हेड ब्रदर। अपनी अथॉरिटी यूज करता है, उसे राइट, पकड़ता है। पुलिस वाले को पता है कि ये मेरी अथॉरिटी है, मेरा मेरा अथॉरिटी है कि मैं उस क्रिमिनल को, उस चोर को पकड़ूं। वो अपने बॉस को बार बार कॉल करके नहीं पूछता है कि अरे मैंने अभी यहाँ पे एक चोर को देखा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। नहीं, जब उसको वो यूनिफॉर्म दिया गया तो ही अंडरस्टैंड्स कि उस यूनिफॉर्म के साथ उसको एक अथॉरिटी मिली है, तो उस अथॉरिटी को उसको इस्तेमाल करना है। जब भी वो एक सिचुएशन को देख रहा है कि यहाँ पे एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है या यहाँ पे कोई चोर चोरी कर रहा है, तो मुझे अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ। वो पुलिस वाले की ड्रेस पहन के मुझे वो अथॉरिटी मिली है, तो मुझे जाके उस चोर को अरेस्ट करना है, उस चोर को पकड़ना है। राइट, वो बार बार जाके नहीं पूछता है कि अपने बॉस को कि चोर आएगा तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे चोर दिखा मैं क्या, नहीं, उसको पता है कि ये मेरी अथॉरिटी है। ठीक है, तो इसी तरीके से परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर जो ओनर है सब चीजों का, उसने हमको एक अथॉरिटी ऑलरेडी दे दी है, और उस अथॉरिटी को अपने वचन में उसने हमें समझाया है कि किन चीजों के ऊपर हमको उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है, इस्तेमाल करना है। तो जब भी हम एक सिचुएशन हमारी लाइफ में देखते हैं, तो हमको क्या करना है, उस अथॉरिटी को यूज करना है। हमको बार बार जाके ये नहीं बोलना है परमेश्वर मेरे मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर मेरे जीवन में बीमारी है, अब मैं क्या करूं, परमेश्वर मेरे जीवन में जॉब का प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं। ये हम तब जाने, मतलब क्या होता है कि वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञान के अभाव से, मेरे लोगों का नाश होता है ज्ञान के अभाव से। जोशुआ में ये वचन कहता है कि ज्ञान के अभाव से मेरे लोगों का नाश होता है। मतलब परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो उस वजह से हमारा नाश होता है, क्योंकि वचन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि परमेश्वर वो अथॉरिटी को डेलीगेट करके हमको दे दिया है। तो हमको परमेश्वर के अथॉरिटी को, अपने पावर को नहीं बल्कि परमेश्वर के पावर को रिप्रेजेंट करना है। हमको उस चोर, मतलब वो जो शैतान हमारे लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को ला रहा है, इस दुनिया का जो राज करने वाला है वो कौन है? वो शैतान है। तो सारी चीजें जो इस परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में होती है हमारी लाइफ में, वो उस चोर को, वो चोर जो हमारे लाइफ से हर एक अच्छाई को या परमेश्वर की दी हुई चीजों को चुराने के लिए आता है, उसके ऊपर किसकी अथॉरिटी है? हमारी अथॉरिटी है। तो ये अथॉरिटी हमको कैसे मिली, हम थोड़ा और डीप में जाएंगे। हम देखेंगे एफिसियों का 1:20 और 21वां वचन। पढ़ता हूँ मैं। यस, इफिसियों का पहला अध्याय 20 और 21 वचन।
यस, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यस। तो एफिसियों का सॉरी 1 सेकेंड 20, हाँ 21 क्या बोलता है कि सभी 1 सेकेंड ब्रदर कैन यू शेयर, या मैं 1 मिनट वचन को देखती हूँ। हाँ अच्छा, चैट में है, ओके थैंक यू ब्रदर। जो उसने मसीह के विषय में किया, और इससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर, कि ये पौलुस ने ये लेटर लिखा एफिसियों को, एफिसियंस के चर्च को, चर्च ऑफ एफिशियंस को ये लेटर लिखा। जब पौलुस ने ये, अगर हम 18वां वचन से देखेंगे तो पौलुस ये कहते हैं कि वो हम मतलब सभी बिलीवर्स के लिए वो ये प्रेयर कर रहे हैं कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी समझ की आंखें प्रकाशमान हो। ये उसके ऊपर वाला वचन है, मैं वहां से एक बार स्टार्ट कर रही हूँ, करेक्ट, कि यस, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा की कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। मतलब इस वचन में पौलुस ये बोल रहे हैं कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि हमको ये तभी समझ में आएगा कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, जब हमारी स्पिरिचुअल आईज, जो मन की आंखें हैं, वो खुलेंगी। मतलब हम अगर नेचुरल सेंस में देखते हैं तो हम ये क्या बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, अरे हम तो बस ह्यूमन हैं, हम तो इंसान हैं, राइट, हम भगवान थोड़ी हैं, हम भगवान नहीं हैं। बट पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। जब हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी तब हमें ये पता चलेगा कि उसने हमें कहाँ बिठाया हुआ है। जब आप 20 और 21वां वचन पढ़ेंगे, जो उसने मसीह के विषय में किया, मतलब पिता परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं कि जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोकों में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि पिता परमेश्वर ने बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट की पावर से जब यीशु को मरे हुए से जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद कहाँ किया, अपने दाहिने ओर बिठाया। तो अपने दाहिने ओर बिठाकर क्या किया, जब उन्होंने अपने दाहिने ओर बिठाया तो सभी प्रकार की प्रधानता, मतलब इस दुनिया में, इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि all the principalities and powers and everything, मतलब सारी चीजें जो है, जो इस दुनिया में है, उसका मतलब सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, जो ना कि केवल इस लोक में, मतलब ना, नॉट ओनली नाउ बट आने वाले कल में भी, आने वाले लोक में भी जो लिया जाएगा, उन सब के ऊपर बिठाया। मतलब आप ये सोचो कि हम ये सोचेंगे कि ये तो
पौलुस ये बोल रहा है कि प्रभु यीशु को बिठाया, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि अगर प्रभु यीशु उस स्थान पे बैठा हुआ है तो हम भी उनके साथ वहां पर बैठे हुए हैं। हम भी उनके साथ कैसे बैठे हुए हैं ये क्लियर होता है एफिशियंस 2:6 पे। एफिसियों का ब्रदर, एफिसियों का 2 दूसरा अध्याय 6th वचन 2:6। ओके, पढ़ता हूँ। हम्म। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। आमेन। एक बार 1 सेकेंड, हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आए। एफिशियंस का 1 सेकेंड। हाँ, 5, कैन यू रीड फ्रॉम 5, फिफ्थ वर्स? ओके। जब जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। यस, आमेन। ओके, आमेन, आमेन, थैंक यू जीसस। तो अभी इस वचन में क्या बोलना चाह रहे हैं? ये वचन में क्या बोल रहा है कि जब हम, मतलब हम सारे लोग जो अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, हमें मसीह के साथ जिलाया। मतलब इसका, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? जब हम जीसस को, जब हम मसीह को एक्सेप्ट करते हैं एज अ लॉर्ड गॉड सेवियर, तो हम कहते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है। तो हमारा नया जन्म कैसे होता है? जब हम जीसस को एक्सेप्ट करते हैं तो आत्मिक रूप से हमारा नया जन्म होता है। तो उस नए जन्म का मतलब क्या है कि जो हमारा ओल्ड पर्सन था, पुराना इंसान, जो कि सारे 5th वर्स में लिखा है, सारे अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, मतलब आत्मिक तरीके से हम मरे हुए थे, आत्मा में हम मरे हुए थे। उसको मसीह के साथ, मतलब जब हम बिलीव करते हैं यीशु हमारा परमेश्वर है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, तो उस समय हम डेड होते हैं विद क्राइस्ट। आत्मा में हम मरते हैं। और ये उसके बाद बोल रहे मसीह के साथ जिलाया, मतलब राइज अगेन होते हैं इन क्राइस्ट। दैट तभी हमको बोला जाता है कि वी आर अ न्यू क्रिएशन, हम एक नई उत्पत्ति है। तो हमारी आत्मा जो है वो नई हो जाती है। तो आत्मिक रूप से यहाँ पे पौलुस ये कहना चाह रहा है कि हम जब एज अ बिलीवर एक्सेप्ट करते हैं क्राइस्ट को, तब हम आत्मा में मर जाते हैं, हमारा पुराना इंसान मर जाता है और अगेन राइज अगेन होता है क्राइस्ट में, जीसस में, मसीह में हम जीते हैं। और अब जब हम मसीह में जिलाए गए हैं, मसीह में उठे हैं, तो अब हम कहाँ हैं? एफिशियंस 1:21। एफिशियंस 1:21 कहता है कि मसीह को, यीशु को जब क्राइस्ट मतलब मसीह, जो बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट जब वो जिलाया गया, तो वो परमेश्वर के दाहिने ओर बिठाया गया। मींस इफ क्राइस्ट वहां पे बैठा है, तो हम जो बिलीवर्स हैं, जब हम बिलीव करते हैं और हम यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं और नया जन्म पाते हैं, तो हम भी क्राइस्ट के साथ, यीशु के साथ दाहिने ओर, परमेश्वर की दाहिने ओर बैठे हुए हैं। और दाहिने ओर बैठे हुए हैं मतलब कि 21वें वचन में वो ये बोल रहे हैं कि दाहिने में ओर में बैठने का मतलब क्या होता है कि सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता
और हर एक नाम के ऊपर जो केवल ना इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। मतलब हम उस सारी प्रधानता के ऊपर, मतलब इस दुनिया में जो सारी चीजें हैं इस दुनिया की, जो कि कंट्रोल कर रहा है डेविल, शैतान कंट्रोल कर रहा, उस सारी प्रधानता और अधिकारों के बहुत ऊपर हमको बिठाया गया है। थैंक यू जीसस, ये है हमारा पोजीशन। तो सबसे पहले जब हम ये जानते हैं कि हमारा पोजीशन क्या है, तभी हम जानेंगे कि हम क्या अधिकार को यूज करते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम अधिकार के टॉपिक को पढ़ते भी हैं लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ बिठाए गए हैं, तो हम कभी उस अधिकार को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज हमको हमेशा लगेगा ये अधिकार तो परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, परमेश्वर सब चीजों को कंट्रोल करता है, परमेश्वर हर चीज का ओनर है। पर ये वचन क्या कहता है कि जब हम बिलीवर बने तो हमारा पुराना आत्मा, पुराना इंसान मर गया और हमको मसीह में जिलाया गया और हमको उसके दाहिने ओर उसके साथ बिठाया गया, जो कि सारे अधिकार और प्रधानता इस दुनिया की सबके ऊपर हमको बिठाया गया। तो मतलब आप और मैं जो बिलीवर्स हैं, हम इन सारी चीजों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब आप और मैं एज अ बिलीवर, हमारे पास ये अधिकार है इन सारी प्रिंसिपैलिटीज और पावर एंड रूलर्स ऑफ द डार्कनेस, मतलब इंग्लिश में कहता है कि रूलर्स ऑफ द डार्कनेस, सारी चीजें जो सारी अंधकार की शक्तियां हैं, सारी चीजें जो इस पृथ्वी को कंट्रोल करती हैं, उनके ऊपर हमारा अधिकार है। Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. कितना कितना प्यारा प्रकाशन है। Thank you Jesus. हालेलुया। किसी को भी इसमें कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए, बिकॉज देखिए जिस तरीके से मैंने ऑफिस का एग्जाम्पल लिया कि अगर आपको पता है ऑफिस में आप क्या पोजीशन होल्ड करते हो, तभी आप अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सकते हो। पुलिस वाला अगर उसको पता है कि वो क्या अधिकार को होल्ड करता है, तभी वो अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सकता है। इसी तरीके से आप और मैं जो विश्वासी हैं, अगर हम ये जानेंगे तो ही हम अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सवाल है इतना अभी तक जो मैंने समझाया, प्लीज मुझे पूछिए, चैट में भी डाल सकते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थँक यू होली स्पिरिट। कोणाला मराठीमध्ये विचारायचं असलं तरी विचारू शकता, सिस्टरला समजतं मराठी, किंवा Yes. त्याचं ट्रान्सलेशन हाँ. करून सांगण्यात येईल. Yeah. Holy Spirit. Thank you, Jesus. ओके ओके, ठीक है। तो अब हम जब हम जान गए हैं कि हम क्या अथॉरिटी को होल्ड करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एग्जैक्टली कि हम उस अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करें। यस ब्रदर, यस करेक्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही है कि कैसे हम इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, यूज करें। तो अभी देखिए, अभी अथॉरिटी को इस्तेमाल करने के लिए हमको ये समझना है कि कौन इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले हमको इस चीज को बहुत क्लियर करना है कि अथॉरिटी, अगर मैं और आप एज अ बिलीवर, हम इस अथॉरिटी के को हमको दिया गया है, तो इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, परमेश्वर की नहीं है, हमारी है। क्योंकि परमेश्वर ने उस अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, हमको दिया है। तो अब हमको इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है। अभी कैसे हम इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे? हम एक वचन देखेंगे, मार्क 16-17, मार्कुस का 16-17। पढ़ेंगे। हाँ। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे।
आगे पढ़ू। आगे, यस। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. तो ये वचन आप देखिए कि विश्वास करने वालों पर, बिलीवर्स को क्या अथॉरिटी दी गई है। क्या बोल रहे हैं कि विश्वास करने वाले ये चिन्ह होंगे। मतलब जब आप और मैं विश्वासी हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी ये सारे चिन्ह हैं, पर हम क्यों नहीं देखते हैं इन चीजों को। बहुत सारे हम लोग बिलीवर्स, हम में से बहुत बिलीवर्स हैं जो हम ये डाउट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये सारे चिन्ह चमत्कार, हील करना लोगों को, ये शायद किसी बहुत पावरफुल लोगों को दिए गए हैं, शायद जो बहुत प्रेयर करते हैं, शायद जो बहुत होली हैं, या बहुत ज्यादा प्रार्थना में है, या जो बहुत परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन में ही पूरे टाइम रहते हैं। ये वचन ये कहता है, हम ये सोचते हैं कि ये अथॉरिटी सिर्फ उनके पास है चिन्ह चमत्कार करने के लिए, लेकिन ये देखिए ये वचन क्या कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मतलब हर एक जो विश्वासी है उसमें ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अब सांपों को उठा लेंगे का मतलब क्या होता है, मतलब लिटरली सांप के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बट इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सांपों को, मतलब सांप का कंपैरिजन किया है कि सारी शैतान के साथ, डेविल के साथ, कि उनके सारी चीजों जो भी है उस सबको उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अभी ये बताइए कि जब तक हमको ये वचन पे प्रकाशन नहीं था, हमको ये वचन तो पता है, पढ़ा होगा हम सब ने इन वचनों को बहुत बार, लेकिन जब तक हमको इस वचन के ऊपर प्रकाशन नहीं होता है कि हमारी ये अथॉरिटी है, ये हमारे लिए परमेश्वर ने बोला है, तो कितने बार हुआ है कि हम जाके हमारे परिवार वाले जो बीमार है, अगर हम देखते हैं हमारे पति या बच्चे, हमारे परिवार में ही देख लीजिए कि अगर कोई बीमार दिखता है तो हम क्या करते हैं, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, हम सबसे पहले प्रार्थना में जाते हैं। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर चंगा कर दे मेरे पति को, परमेश्वर मेरी वाइफ को चंगा कर दे, मेरे बच्चे को चंगा कर दे, हम ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मतलब ये विश्वासी का अधिकार है, अथॉरिटी है। तो आज जब हम इस अथॉरिटी को समझ रहे हैं तो हमको इस अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करना है, हमको ऐसे इस्तेमाल करना है कि जब हम देखेंगे कि कोई भी हमारे परिवार में, ये किसी भी एरिया में हो सकता है, सिर्फ बीमारी में नहीं, इसीलिए इसमें लिखा है कि सांपों को उठा लेंगे और वे नाशक वस्तु को भी पी जाएंगे। मतलब कोई भी आप अपने एरिया, अपने लाइफ के एरियाज में देख रहे हैं कि जहां एनिमी अटैक कर रहा है, जहां पे शैतान अटैक कर रहा है, आपको उस एरिया पे अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है मतलब आपको सबसे पहले समझना है कि परमेश्वर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, परमेश्वर ने आपको ये अथॉरिटी दी है, तो आपको ऐसे बोलना है कि यीशु के नाम से मैं ये अधिकार लेती हूँ, मैं ये अधिकार लेती हूँ, बीमारी निकल जा मेरे परिवार या प्रियजन या जिसके लिए भी आप बोल रहे हो उसके शरीर से, इन द नेम ऑफ जीसस, है ना, क्योंकि हम यीशु के नाम से इस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप ये जाने कि देखिए जब आप ये अथॉरिटी को बोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि हमारा जो बिकॉज हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा माइंड काम करता है, हमारा माइंड हमको थॉट्स देता है। जैसे ही आप बात करोगे, आप इस अधिकार को यूज करोगे, तो आपका क्या होगा, आपका माइंड बोलेगा अच्छा आप तूने ये वचन बोला, तूने ये अधिकार यूज कर,
ये काम करेगा क्या? आर यू मतलब डेविल क्या करेगा? आपको थॉट्स देगा कि क्या तुम इतने होली हो, क्या तुम इतना पावरफुल हो, क्या तुम ऐसे हो, क्या तुम वैसे हो, हु आर यू टू डू दिस। ये थॉट्स हमारे अंदर, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने इस चीज को सीखा था, जब मैंने इस चीज को जाना, तो मेरे अंदर भी ये क्वेश्चंस आता था। जब भी मैं अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करती थी तो मेरे अंदर ये थॉट्स आते थे। मेरा दिमाग, मतलब थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि एनिमी आपको वो थॉट्स को आपके माइंड में डालता है कि अच्छा देखो, तुम क्या तुम पास्टर हो, क्या तुम बहुत होली हो, आर यू वेरी होली, या तुम बहुत प्रार्थना में टाइम स्पेंड कर रही हो, या बहुत ज्यादा फास्टिंग कर रही हो, कि यू आर सेइंग दिस अथॉरिटी विल इट इवन, क्या ये काम करेगा जो तुम बोल रही हो, क्या ये काम करेगा? ये सारे जो डाउट्स हैं ये हमारे अंदर आते हैं। लेकिन हमको ये जानना है कि हमको नॉट बाय साइट, हमारा हम क्या देख रहे हैं उससे नहीं चलना है, बल्कि जो वचन कहता है उस पे कंटिन्यूअसली, उस पे स्टिक करके रहना है। जब हमारा माइंड, हमारा दिमाग हमको ये थॉट्स देता है तो हमको ये बोलना है कि वचन ये कहता है, वचन ये कहता है कि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं बीमारों के ऊपर हाथ रखूंगी तो वो चंगे चंगे हो जाएंगे। बिकॉज इट्स नॉट माई पावर, इट्स नॉट माई पावर, मैं अपना पावर को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पर यीशु के नाम से जो मुझे अथॉरिटी मिली है उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रही हूँ कि जब मैं मेरे किसी भी सिचुएशन के ऊपर अथॉरिटी को इस्तेमाल करूंगी वो काम करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो इस तरीके से हमको अपने हमको हमारे अधिकार को इस्तेमाल करना है। किसी और को कोई भी क्वेश्चंस है इस कि कैसे अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे हम अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं टेस्टिमनी भी शेयर करना चाहती हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि हमारे पास अभी टेस्टिमनी का टाइम है या नहीं। बट अभी Yes, मैं yes, you can share. या ओके ओके। तो मैंने हमारी जो लास्ट टीचिंग हुई थी उसमें मैंने एक मेरे टेस्टिमनी शेयर किया था बीमारी के ऊपर, कि मेरा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था। मुझे कभी भी ब्लड प्रेशर का एक्चुअली पहले से प्रॉब्लम नहीं था, बट जब मेरा डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होने के बाद आफ्टर 1 वीक सडनली मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया। लाइक इट वेंट टू 200, 200 तक पहुंच गया, 200 ऊपर 100 चला गया। और मैं हॉस्पिटल में जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो मुझे एडमिट कर लिया गया हॉस्पिटल में, और मेरे डॉक्टर ने ये बोला कि इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा सीरियस है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा और हम आपको मॉनिटर करेंगे, जब तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो अभी घर में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, मेरी न्यूबॉर्न बेबी और मैं हॉस्पिटल में अकेली। अभी इन दैट सिचुएशन सबसे पहले हमको क्या आता है, हमारे अंदर ऐसी सिचुएशन होता है तो हमारे अंदर आता है डर। हमारे अंदर वो फियर जो होता है वो कैप्चर हो जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्यों क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे मतलब ये सारी क्वेश्चंस जो होती है हमारे माइंड में बॉम्बार्ड होने लगती है। और तब मैं वचन में नहीं थी, मैं न्यूली इन सारी चीजों को जान रही थी। तो उस टाइम पे जब मैंने मतलब 3 दिन हॉस्पिटल में बिताया, 3 दिन मैं कंटिन्यूअसली, वो लोग मुझे मेडिसिन, इंजेक्शंस, आईवी सब दे रहे थे मेरा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। एवरी टाइम वो नॉर्मल होता था, थोड़ा सा नीचे जाता था और विद इन 2 आवर्स मेरा ब्लड प्रेशर फिर से अप हो जाता था। तो मतलब इस सिचुएशन में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं प्रार्थना कर रही थी 3 दिन कंटिन्यूअसली, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, किसी से बात नहीं की, मैं वर्शिप कर रही हूँ, गाना सुन रही हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ और मैं रोई जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उस टाइम पे ये अथॉरिटी के बारे में मुझे ये टीचिंग मिली थ्रू अ मैन ऑफ गॉड। हमको ये समझ में आया कि कैसे अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, और ये मेरी लाइफ में भी पहली बार था। तो उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके बीमारी को मैंने कमांड किया
कि मैं कमांड करती हूँ कि मेरे शरीर से निकल जा, और अगले दिन मैं डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज होकर मैं घर आ गई। अब घर आई मैं, और मैं जो भी मेडिसिन मेरे थे, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू करना है, मोस्ट प्रोबेबली आपको लाइफ लॉन्ग ये ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेना होगा। जिनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होता है वो शायद ये जानते होंगे कि जो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो वो ये बोलते हैं कि आप ये मेडिसिन को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही इसको क्विट करोगे मेडिसिन को, आपका ब्लड प्रेशर वापस हाई हो जाएगा। तो मैं जब आई तो मैं मेडिसिन भी ले रही थी, और मैं मतलब अपना अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या था, एक डर था। मतलब मैं अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक डाउट था। मैं ये आपसे इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा, उससे मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हमको अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, या कोई भी एरिया में जब हम परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं तो हमको उस सिचुएशन में रेस्ट के कंडीशन में होना है। हमको रेस्ट में रहना है, मतलब कि हम डाउट नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर बेचैनी, जो एंजाइटी है उस सिचुएशन को लेके, वो नहीं होनी चाहिए। हमको, अगर हमने परमेश्वर के वचन को बोला तो हम रेस्ट में हैं, हम कंप्लीटली डाउट में नहीं है। किस तरीके से होता है, परमेश्वर ने मुझे एक एग्जाम्पल से समझाया मुझे इस वर्ड में कि किस तरीके से, अगर आपके पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा सेफ है, तो क्या आप रात में सोते टाइम एवरी नाइट में 5-5 मिनट में आप चेक करते हो कि मैं मेरे बैंक अकाउंट में चेक करूं, कहीं मेरा पैसा निकल तो नहीं गया, कहीं मेरा पैसा चोरी तो नहीं हो गया, कहीं बैंक वाले ने किसी और को पैसा तो नहीं दिया? करते हैं क्या हम? नहीं करते, राइट? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको विश्वास है, हम रेस्ट में रहते हैं। हम जाके एवरी मिनट एवरी सेकेंड हम बैंक में अकाउंट में जाके चेक नहीं करते हैं कि अरे किसी ने मेरा पैसा तो नहीं ले लिया, क्या हुआ मेरे पैसे का, नहीं। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम उस सिचुएशन को लेके, उस पर्टिकुलर चीज को लेके हम एंग्शियस नहीं है, कंटिन्यूअसली हम उस पे चिंतित नहीं है, या हमारा माइंड में वो थॉट, जो वो विचार है, वो कॉन्स्टेंटली दौड़ नहीं रहा है, उस सिचुएशन को कहते हैं रेस्ट। वो सिचुएशन होती है रेस्ट। तो उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला होता है हमको रेस्ट में रहना है। जब हम रेस्ट में रहते हैं तो वो रेस्ट वाली सिचुएशन हमको, मतलब ये उसका मतलब होता है कि वी आर नॉट डाउटिंग। तो मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रही थी, मैं बीमारी के ऊपर कमांड कर रही थी, वचन को डिक्लेयर कर रही थी, लेकिन मैं रेस्ट में नहीं थी। मैं जब घर में आई तो मैं कॉन्स्टेंटली एवरी मॉर्निंग अपना ब्लड प्रेशर चेक करती थी, मॉर्निंग एंड नाइट, मॉर्निंग एंड नाइट। और मेरे अंदर एक एंग्जाइटी थी, कहीं मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं गया, कहीं मेरा मतलब फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा। मैं दवाई, एक दिन अगर मैं मेडिसिन नहीं लेती थी तो मैं कॉन्स्टेंटली उस थॉट को मेरे माइंड में चलता रहता था, बैक ऑफ द माइंड, कहीं मेरा ब्लड प्रेशर अप तो नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ पर मैं रेस्ट में नहीं हूँ। तो मेरी अथॉरिटी जो है, मेरा कोई भी सिचुएशन जो है वो अबॉर्ट हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि मैं उस चीज को काम करने नहीं दे रही हूँ। तो मैं उसके बाद मैं एक बार बहुत ज्यादा, मतलब ये थी कि मैं कैसे इसको इस सिचुएशन से बाहर आऊं। तो मैं होली स्पिरिट के साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मैंने बोला, होली स्पिरिट, आई नीड एन आंसर। मुझे इस सिचुएशन में प्रकाशन चाहिए कि मैं अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, लेकिन मैं इस सिचुएशन से क्यों नहीं बाहर आ पा रही हूँ। अगर मैं उस टाइम पे, अगर आपका वचन कहता है कि आपके तो कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं, तो ये चंगाई परमानेंट है।
तो उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल में देख रही हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ और मैं घर आ गई हूँ, पर मैं अब रेस्ट में नहीं हूँ, कॉन्स्टेंटली मैं दवाई ले रही हूँ, तो ये आपका विल तो नहीं है लॉर्ड, दिस इज नॉट योर विल। तो व्हाट इज योर विल? तो उस टाइम पे होली स्पिरिट ने मुझसे बात किया, और होली स्पिरिट हेल्प मी, मतलब मुझे समझने में समझाया होली स्पिरिट ने कि परमेश्वर का वचन जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट है। तो जब आपको चंगाई मिल चुकी है तो वो कांस्टेंट है, वो ऐसा नहीं कि उस टाइम के लिए आपको मिला और बाद में वो सिचुएशन चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। तो मुझे कैसे इसको परमानेंट करना है, मुझे कैसे मेरे लाइफ में इसको एस्टैब्लिश करना है कि मुझे रेस्ट में रहना है, मुझे उस वचन को जब बोलना है तो मुझे डाउट में नहीं रहना। उसी टाइम पे ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बैंक वाला दिया, वो एग्जाम्पल मेरे सामने आया और मैंने तब बोला कि लॉर्ड आई विल बी ऑन रेस्ट। थैंक यू होली स्पिरिट कि आपने मुझे ये समझाया कि किस तरीके से वचन को बोलने के बाद हमको रेस्ट में रहना है। और उसके बाद मैंने जब भी वचन को बोला, डिक्लेयर किया, डिक्लेयर कर दिया, मैं थैंक्स गिविंग करना स्टार्ट किया। मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड, आई स्टार्टेड सेइंग कि थैंक यू लॉर्ड, मैं ये विश्वास करती हूँ कि इस एरिया में आई एम विक्टोरियस, मैं विजयी हूँ, इस सिचुएशन में मैं विजयी हूँ और मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ। अब मैं कुछ भी मेरे सामने सिचुएशन हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम जो देखते हैं उससे नहीं चलते हैं। तो हाँ, मेरे ब्लड प्रेशर मॉनिटर में जरूर दिखा रहा होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है कि आपका शरीर जरूर बोल सकता है कि आपका प्रॉब्लम है, आपका बैंक अकाउंट जरूर बोल सकता है कि ओ बैंक में पैसे नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं है। पर परमेश्वर का क्या वचन बोलता है? परमेश्वर का जो वचन बोलता है, जब हमने उस वचन को डिक्लेयर किया तो अब हमको उस वचन के ऊपर रेस्ट करना है। जब हम रेस्ट करते हैं और हम थैंक्स गिविंग करते हैं परमेश्वर को कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये कर दिया है, तो उस सिचुएशन में शायद हमको इमीडिएट चेंज ना दिखाई दे हमारे सिचुएशन में, लेकिन क्या होता है, सबसे पहले वो वचन हमारे माइंड को, मतलब हमारे दिमाग को रिन्यू करता है, नया बनाता है, हमारे माइंड को नया बनाता है। हम जब उस वचन को बोलते रहते हैं और बोलते हैं और मेडिटेट करते हैं तो हमारी आत्मा तो ऑलरेडी न्यू है, लेकिन हमारा माइंड रिन्यू होता है। तो हमारा बैटल किसके साथ है? हमारे माइंड के साथ। हमारा जो युद्ध है वो हमारे दिमाग के साथ है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो हमको कॉन्स्टेंटली एवरी सेकेंड थॉट्स देता है, विचार देता है, बम्बार्ड करता है। देख तेरा शरीर ये बोल रहा है, देख तेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, देख तेरे बैंक अकाउंट में ये प्रॉब्लम है, देख तेरे जॉब में ये प्रॉब्लम है, देख तेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, तेरे परिवार में ये एडिक्शन है, तेरे बच्चों में ये प्रॉब्लम है। ये थॉट्स को कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में आता रहता है। तो हमारा जो युद्ध है वो हमारे माइंड के साथ है, क्योंकि आत्मा में, जैसे हमने पढ़ा, आत्मा में तो हम नए बन गए, जब हम बिलीवर बने, जब हम विश्वासी बने, तो हम आत्मा में नए हो चुके हैं। लेकिन हम हमारी सिचुएशन में चेंज क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड जो है, जो हमारा मन जो है, माइंड मतलब मन जो है वो रिन्यू नहीं हुआ है, वो नया नहीं हुआ है। और माइंड कैसे रिन्यू होता है? माइंड रिन्यू होता है परमेश्वर के वचन से। जब आप परमेश्वर के वचन को एक बार नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूअसली आपके सिचुएशन के ऊपर बोलेंगे और मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे उस सिचुएशन पे, जिस तरीके से, जैसे मेरा सिचुएशन जो था मतलब हीलिंग का, मेरा जो सिचुएशन ब्लड प्रेशर का था, उस सिचुएशन पर जब मैंने बोला कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, तो मेरा माइंड जो था वो कॉन्स्टेंटली मुझे बता रहा था कि देखो प्रॉब्लम तो है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उस वचन पे मनन कर रही हूँ और मनन कर रही हूँ, तो मेरा माइंड रिन्यू होने लगा,
मुझे उस वचन पे मेरा फाउंडेशन बन गया, उस वचन पे मैंने विश्वास करना शुरू किया कि यस, ये वचन का प्रकाशन मुझे मिला कि यस, ये वचन मेरे लिए है। तो धीरे धीरे जब वो फोकस मेरा मेरे सिचुएशन, उससे क्या होता है कि आपका फोकस जो है आपकी सिचुएशन से धीरे धीरे हटने लगता है और वचन पे स्टिल होने लगता है, परमेश्वर के ऊपर आपका फोकस चला जाता है। और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब आप आपके सिचुएशन में चेंज देखेंगे। दैट इज द टाइम व्हेन यू विल सी। क्योंकि बहुत टाइम पे होता है कि एज अ बिलीवर हम वो एक दो बार बोलते हैं, उस वचन को एक दो बार हमने बोल दिया, हमारे ऊपर हमने अथॉरिटी को इस्तेमाल किया, हमारे सिचुएशन के ऊपर इस्तेमाल किया, लेकिन जब हम चेंज को नहीं देखते हैं इमीडिएटली, हमारा क्या होता है, हमको इमीडिएट चेंज चाहिए होता है, तुरंत हमको चाहिए होता है कि हमारा सिचुएशन बदल जाए, लेकिन हमारा माइंड जो है वो रिन्यू नहीं हुआ है। तो क्या होगा, हम सिचुएशन के ऊपर हमारी फोकस है, हम कॉन्स्टेंटली वचन को बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए जॉब के ऊपर बोल रहे हैं, मैं जॉब के ऊपर भी नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा टेस्टिमनी शेयर करूंगी, तो जॉब के ऊपर देख रहे हैं या फाइनेंसेस के ऊपर आप वचन को बोल रहे हैं और कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है, तो इमीडिएटली आपका क्या हो जाता है, फोकस जो है वो वचन से हट के सिचुएशन पे आ जाती है कि अरे मेरी सिचुएशन ये है, मैंने वचन तो बोला लेकिन मेरे फाइनेंसेस में चेंज नहीं आया, मैंने वचन तो बोला लेकिन मेरे परिवार में चेंज नहीं आया, मेरे जॉब में चेंज नहीं आया, तो क्या हुआ, अब हम वापस से सिचुएशन पे फोकस करके सिचुएशन पे चलने लगे। तो उस पे हमने क्या किया, वचन जो काम कर रहा था, वचन, देखिए वचन तो काम करना ही है, वचन जो है वर्ड इज गॉड, तो वचन ही परमेश्वर है, तो ऐसा नहीं है कि वचन काम नहीं करेगा, वचन काम करेगा ही, लेकिन अगर मेरी लाइफ में वो वचन नहीं काम कर रहा है तो दैट मीन्स कि मुझे मेरे लाइफ को देखना है, मुझे अपने आप में चेक करना है कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, क्योंकि वचन गलत नहीं है, वचन तो काम करेगा ही। अगर मैं उसको प्रॉपरली मतलब मेरे अंदर अगर अनरेस्ट है या मैं सिचुएशन पे फोकस कर रही हूँ तो मैं वचन को काम करने से रोक रही हूँ, अबॉर्ट कर रही हूँ उस सिचुएशन को। तो दिस इज हाउ यू नो हम अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, मतलब अथॉरिटी आपके ऊपर दी गई है, आपको उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, बट एट द सेम टाइम डू नॉट डाउट, उस सिचुएशन पे हमको डाउट नहीं करना है, हमको रेस्ट में रहना है, तभी हम जो अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे सिचुएशन पर वर्क करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। किसी को कोई भी क्वेश्चंस है इस एरिया से रिलेटेड कि कैसे और अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, कोई भी क्वेश्चंस है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक क्वेश्चन है कि Yes. परमेश्वर ने हमें पूरी अथॉरिटी दी है। यस, तो जब परमेश्वर ने हमें पूरी अथॉरिटी दी है तो उस अथॉरिटी को यूज करने से पहले हमें हर बार परमेश्वर से पूछना जरूरी है क्या कि हम उस अथॉरिटी को यूज करें या नहीं? ओके, थैंक यू ब्रदर फॉर योर क्वेश्चन। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पुलिस वाले का, राइट, कि पुलिस वाले को आई डोंट नो ब्रदर कि आप उस टाइम पे थे या नहीं, बट मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पुलिस वाला जब अपनी वर्दी को पहनता है तो वो जानता है कि उसकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। तो जब वो एक पुलिस वाला एक चोर को देखता है, चोर चोरी कर रहा है, तो क्या वो पुलिस वाला अपने बॉस को एवरी टाइम कॉल करके पूछता है कि सर मैं इस सिचुएशन में अभी क्या करूं, क्या मैं इस चोर को पकड़ूं, क्या मेरी अथॉरिटी है इस चोर को पकड़ने की, या मेरी अथॉरिटी है इस चोर को पकड़ने की, अब मैं क्या करूं? क्या वो पूछता है ब्रदर? नहीं, नहीं पूछता। करेक्ट। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि उसको पता है कि उसको ये अथॉरिटी मतलब उस सिचुएशन के ऊपर अधिकार दिया गया है,
तो हमको देखिए ये जानना भी जरूरी है कि हमको परमेश्वर ने किन चीजों के ऊपर अधिकार दिया है, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया कि हमको अथॉरिटी लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है, सिचुएशन के ऊपर इस्तेमाल करना है, सिचुएशन के ऊपर। तो आपके जीवन में अगर कोई भी, आपके लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जो वचन जो कहता है उसके ऑपोजिट में है, और आपके आपके या आपके प्रियजन के ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो रही है या एनिमी के अटैक्स हो रहे हैं, तो आपको एज अ बिलीवर उस सिचुएशन पर अथॉरिटी दी गई है। आपके बहुत टाइम पे होता है कि हमारे परिवार वालों को अथॉरिटी का मतलब पता नहीं होता है। हो सकता है हमारे माता पिता या हमारे हस्बैंड या वाइफ हुए या हमारे बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कि ये अथॉरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन पे। बट आपको अब इस वचन का प्रकाशन मिल गया है, तो एज अ बिलीवर अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप देख रहे हैं कि आपके परिवार वालों पर या आपके ऊपर भी उस अथॉरिटी को डेविल आपके सिचुएशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करता, तो आपको उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है, आपको उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। Yes, yes, right. यस यस ओके। किसी और को कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, चैट में भी डाल सकते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. थैंक यू होली स्पिरिट इस वचन के लिए। मैं बिलीव करती हूँ कि इस वचन से आज आप सबको जो वचन मैंने आज यहाँ लाया वो मैंने नहीं लाया, बट इट्स ओनली होली स्पिरिट जिसने ये हम सबको ये प्रकाशन दिया। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज जब आप ये जान गए हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी क्या है, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप इस वचन को, जो वचन पे आपने जो वचन हमने आज लिया है इस टीचिंग में, उस वचन पे आप मनन करिए। सबसे पहले आप एफिशिएंस 1:20 and 21 और एफिसियों का 1:20 और 21 और एफिसियों का 2:6 पे आप मनन करिए। जब इस वचन पे आप मनन करेंगे तो आपको सबसे पहले समझ में आएगा कि आपको कहाँ बिठाया गया है, आप किस हाई प्लेस पर हो। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा ये प्रकाशन देगा कि आपको, आपके पास अथॉरिटी है। तो प्लीज आप इन वचन पर मनन करिए। आई थिंक किसी का क्वेश्चन है, मैं एक बार देखती हूँ। There is a question. What differs faith from what world say manifestation? सिस्टर आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब Sister, I think her question is that what is the difference between faith and manifestation according to the world? Faith and manifestation. Okay. I think ये थोड़ा सा different. Yeah. हाँ. May I? Yes. Like जैसे वर्ल्ड में कहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई हैव सीन इज कि जो वर्ल्डली मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, दे आर सेइंग यू शुड मैनिफेस्ट दिस, यू शुड मैनिफेस्ट दिस लाइन इन योर लाइफ। तो वो हमारे लाइफ में कंप्लीट होगा, या वो हमारे लाइफ में वैसी वो चीजें होगी जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे। तो हम भी फेथ में वही कह रहे हैं, राइट? Okay, we have to manifest what we are saying, but what makes it difference? मतलब वो जो कह रहे हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कह रहे हैं, या
वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, और हमारे फेथ में हम जो कह रहे हैं वो कैसे डिफर होता है, या क्या डिफरेंस है उसमें? Yeah, okay. Very good question actually. और I think होली स्पिरिट आपके इस क्वेश्चन के लिए कल मुझे ऑलरेडी आंसर दिया था, बिकॉज कल जब रात में मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे अंदर एग्जैक्टली ये था, क्योंकि मुझे पता है आजकल सोशल मीडिया में, अगर आप लोग सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और जो सारा फेसबुक ये सब यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो सिस्टर कह रही हैं वर्ल्डली मैनिफेस्टेशन बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव स्पीकिंग वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो आके लोगों को बोल रहे हैं कि आप एवरी डे बोलिए कि मेरे लाइफ में सब अच्छा होगा, मेरे लाइफ में ऐसा होगा, मेरे लाइफ में वैसा होगा, मैं सब काम कर सकती हूँ। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग जो बोल रहे हैं, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, बट ये जो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग बोल रहे हो, तो थिंकिंग जो है वो क्या है, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि हमारा बैटल हमारे माइंड से है। तो थिंकिंग जो है उसको आप पढ़ के या आप तभी तक बोल सकते हो जब आप उस एरिया में आप क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आप एवरीडे मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, और आप बोलते हो कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, जैसे पॉजिटिव स्पीकर्स लोग बोलते हैं मैं ये काम कर सकती हूँ, बट वो जो वर्ड्स आप बोल रहे हो इट इज नॉट पावर्ड, इट इज नॉट बैक्ड, मतलब उसके पीछे परमेश्वर का वचन जो है वो अटैच्ड नहीं है। जब हम फेथ का बोलते हैं तो फेथ का मतलब क्या है? फेथ व्हाट इज फेथ? फेथ इज फेथ मतलब कि विश्वास मतलब जब आप किसी चीज को जानते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हो, आप थिंकिंग, ठीक है, तो वो होता है आपका विश्वास। और विश्वास कैसे आता है, फेथ कैसे आता है? फेथ आता है वचन से। जब आप बाइबल का ये वचन पढ़ोगे, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर की वचन से। मतलब फेथ किसके साथ बैकअप है? फेथ के पीछे क्या है? परमेश्वर का वचन। फेथ कैसे आ रहा है, विश्वास कैसे आ रहा है? परमेश्वर की वचन से। उसमें 2 बार लिखा हुआ है सुनना। फेथ कम्स बाय हियरिंग, मतलब पहली बार आप सुनते हो, और दूसरी बार कैसे सुनते हो? अपने आत्मिक आंखों से सुनते हो, आप अपने आत्मिक कानों से सुनते हो। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। मतलब जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और वापस सुनते हो और वापस से सुनते हो, तब आपका आता है फेथ। मतलब जो आप फेथ को बोल रहे हो कि थ्रू फेथ जब आप बोल रहे हो, तो वो उसके पीछे परमेश्वर का वचन है। लेकिन जो वर्ल्डली मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो आप माइंड से बोलते हो, उसके पीछे परमेश्वर का वचन बैकअप नहीं है। तो व्हाट हैपेंस अगर कोई इंसान जिसको जो डिप्रेशन में है, आजकल कितना मतलब सब लोग इतना लिखते हैं डिप्रेशन, ये वो प्रॉब्लम्स, तो क्या अगर आप जो प्रॉब्लम में जा रहा है, डिप्रेशन या बीमारी या परेशानी, आप अगर उनको जाके बोलोगे कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो जैसा वर्ल्ड बोलता है, आप एवरीडे उठ के बोलो कि ओ मेरे साथ ऐसा होगा, मेरा लाइफ अच्छा होगा, जैसे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के बोलते हैं, कब तक बोलेंगे? वो फर्स्ट डे बोलेंगे, सेकेंड डे बोलेंगे, थर्ड डे बोलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपका माइंड जो है वो सिचुएशन पे फोकस करता है, तो जब आप उसको बोल रहे हो लेकिन आपकी सिचुएशन पे चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका माइंड क्या बोलेगा? माइंड बोलेगा ये सब काम नहीं करता है, देखो आपने बोला, तुमने 3 दिन बोला, 10 दिन बोला, कुछ काम नहीं किया। लेकिन फेथ जो है वो पावर्ड है बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तो जब हम बोलते हैं कि हम
हम कन्फेशंस एंड डिक्लेरेशंस करते हैं, तो वो जो डिक्लेरेशंस है वो परमेश्वर का वचन है, और वो जो वचन है वो परमेश्वर स्वयं है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं तो उससे आता है फेथ, मतलब हमारा वो जो फेथ है वो और जेनरेट होता है। तो तभी आप उस पे विश्वास करना शुरू करते हो, और वो जो विश्वास है वो आपको विजय दिलाता है, क्योंकि जो संसार में हमको विजय दिलाता है वो है हमारा विश्वास। आई डोंट रिमेम्बर विच वर्स इज दिस, लेकिन ये वर्स है कि संसार में विजय दिलाता है हमारा विश्वास। मतलब अगर आपको इस संसार में विजय पाना है फॉर एवरी सिचुएशन, एनी सिचुएशन, तो वो है आपका विश्वास, आपका फेथ। थ्रू फेथ ही आप हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, और फेथ के लिए आपको यूज करना है परमेश्वर का वचन। आई होप सिस्टर आपको इस से आंसर मिला हो। Yes, yes, absolutely. Thank you. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जीसस। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वचन का प्रकाशन मिला हो, एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और मैं और आप कुणाल ब्रदर को भी रीच आउट कर सकते हैं, या अंशुमन ब्रदर को। तो मैं जरूर आपको अगर कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। मैं आप लोगों को जरूर उसमें जैसे भी होली स्पिरिट मुझे प्रकाशन देगा, मैं आप लोगों को जरूर उस पे आंसर करूंगी। थैंक यू जीसस। ओवर टू यू ब्रदर। Yes, praise the Lord.